दोस्तों आज इस वीडियो में जिस ETF के बारे में मैं रिव्यू करने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, वो ETF चीख चीख कर इंडियन मार्केट को बता रहा है कि कल तेरी बारी थी और आज मेरी बारी है। जिस तरीके से लोग कहते हैं ना कि मेरी भी बारी आ गई है, इस ETF की भी बारी आ गई है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? जब पूरा वीडियो डिटेल में आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे बात सही कह रहे हो सर, वाकई इसी ETF की बारी है। और ये ETF इंडिया के बाहर का ETF है। कौन सा ETF है नाम जरूर बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल बटन भी नहीं दबाया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस मैं हमेशा आप लोग के लिए अपलोड करता है तो आप उससे बेनिफिट उठा सकते हो। तो निफ्टी मार्केट जो है इस वक्त आपको 25,500, 600, 650 के आसपास कुटाई धुलाई पिसाई सब कर रही है। कुछ चंद हफ्तों पहले आपने ये सोच लिया था, ये धारणा बना लिया था कि मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो गया है, अब पैसा डालूंगा अब पैसा बनना चालू हो जाएगा। आपके दिमाग में ये चीजें आ गई थी, लेकिन मार्केटें इस तरीके से काम नहीं करती है। मार्केटों को जब ऊपर निकलना होता है तो सबसे पहले जो है मार्केटें ब्रेकआउट देती हैं और उसके बाद पुल बैक करती हैं, काफी सताती टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन करती हैं, उसके बाद ऊपर निकलती है। जिस ETF की मैं बात करने वाला हूं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन निफ्टी का रिव्यू करना भी जरूरी है। और मार्केटों को जब नीचे आना होता है तो भी मार्केटें ब्रेकआउट देती हैं, कई लोगों को वहां पे चपेटती हैं और उसके बाद नीचे आती हैं। तो ये कैसे समझोगे आप, कैसे जानोगे आप कि ये जो है मार्केटें हमें चेपने के लिए जो है ऊपर जा रही है या वापस नीचे जो आ रही है वो हमें निकालने के लिए नीचे आ रही है? ये अपने आप के अंदर जो है एक बहुत बड़ी बात है। इस परिभाषा को समझने के लिए मार्केटों को 2-5 साल देना पड़ता है और साथ में एक गुरु और मेंटर भी आपका होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं आज के ETF के ऊपर। आज का जो हमारा ETF है वो 2018 से लेके और 2022, 23, 24 के मिड तक एक जगह उसकी कुटाई पिसाई चलती रही। कितना बड़ा वक्फा है? 2017-18 से लेके और 2023-24 तक, यानी 2 साल वहां और 3 ये 5 साल टोटल वो कहीं नहीं गया। इन 5 सालों में वो 50, 60, 40% नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। और कई बार ऐसा करता है, 1-2 बार नहीं करता है, कई बार ऐसा करता है कि उसका प्राइस 400 से नीचे आता है, 260, 270, 280, फिर ऊपर जाता है 380 तक, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। मैं यहाँ चार्ट डाल दूंगा, आप देख लेना कैसा कैसा उसने बिहेव किया है। लेकिन 2023-24 में वो जो है 250-60 से निकलता निकलता 400 का घर तोड़ता है और ब्रेकआउट दिखाता है। क्या ये फेक ब्रेकआउट था? यस, उसने साबित किया, वापस नीचे आया वो और बताया कि देखो ये फेक ब्रेकआउट था, इसमें देखो गलती से चढ़ना नहीं। लेकिन जिसने उस वक्त हिम्मत दिखाई और जिसने गट्स दिखाया और रुका रहा अपने प्रॉपर सिस्टम के साथ, तो वो आज की डेट में कहां बैठा हुआ है? 536 के आसपास बैठा हुआ है। यानी जिसने ब्रेकआउट पे भी लिया होगा 400 पे, उसका आज 530, 540 के आसपास रेट चल रहा है। नाम मैं बताने वाला हूं, बिना नाम बताए ये वीडियो नहीं खत्म करने वाला हूं। इससे पहले मैं इस ETF के बारे में और बात करूं, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। हमारा जो ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम है, प्रीमियम सेगमेंट का प्रोग्राम है, इंडिया के अंदर वाहिद मैं हूं जो आपको ETF के बारे में लर्निंग देता हूं, सिखाता हूं, पढ़ाता हूं, समझाता हूं, मेंटरशिप भी देता हूं। बाकी लोग फ्री के नाम पे आपको सिर्फ YouTube पर वीडियोस देते हैं, आप लोग लेते हैं, फिर निकलने का रास्ता वास्ता पता नहीं रहता आपको कि निकलना कैसे, फिर लेना क्यों है, इसको बढ़ाना क्यों, घटाना क्यों है, कुछ नहीं होता पता। बस एक वीडियो देखे आपने पाया कि उसके बाद आपका घाटा ही घाटा। बहुत से लोग अटके हुए CPSC ETF में भी अभी तक बेचारे सब पढ़े हैं लोग। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर तरीके से अगर आपको सीखना है ETF के बारे में तो वो प्रोग्राम 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप करके इनरोल कर लो, हमारी टीम से बात करो, कब लाइव सेशन है वो भी पता कर लो, रिकॉर्डेड सेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। हमारी 3 महीने की मेंटरशिप उसके अंदर बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये ETF 534-35 से आने से पहले एक बार जो है 500 के नीचे भी गया। फिर उस वक्त लोगों ने सोचा कि ये ETF अब जो है टाइम फिक्स हो गया है, क्योंकि 400 से निकला है, 535-40 आया है और 535-40 से वापस से नीचे गिर रहा है, मतलब अब ये इसकी कहानी खत्म है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको साइकोलॉजी पता है तो एक चीज अभी लिख लो, अपनी कॉपी किताब निकालो और लिख लो उसको कि वो घोड़ा जो बहुत दूर जाने वाला है, बहुत देर तक विश्राम करेगा, चारा खाएगा, पानी पिएगा और फिर जब निकलेगा तो लंबी सफर, लंबी दूरी तय करेगा। हमारा आज का ETF वाला घोड़ा कितना साल आराम किया है? 5 से 6 साल आराम किया है, ठीक है। और ये पूरी कंट्री का इंडेक्स है ETF जो है, ठीक है। तो
इस ETF को जब चलना शुरू हुआ तो ये 10, 20, 25, 50% पे कहाँ रुक सकता है। बट उसको समझाने के लिए, उसको समझने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, इस ETF का नाम है हैंग सेंग 20। जी हाँ, 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इसका हो गया है। एक्सपेंसेस 0.9 के आसपास है, थोड़ा ज्यादा है बट ठीक है। और इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। काम किस तरीके से करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी ETF के अंदर अगर आपको काम करना है, बड़ा शौक पैदा हो रहा है, सबसे पहले तो आपको लर्निंग होना चाहिए, दूसरा ETF पे विश्वास होना चाहिए, तीसरा आपके पास पेशेंस होना चाहिए। सब्र के जितने भी खिलाड़ी हैं वही इस खेल को खेल सकते हैं। जो घाई वाले हैं, बुलेट ट्रेन वाले, यहाँ कृपया ना आए, क्योंकि ETF में बुलेट ट्रेन बैठने वालों का बिल्कुल भी काम नहीं है। यहाँ पे वो लोग आए जो बैलगाड़ी में भी सफर करना जानते हो, जो साइकिल से भी सफर करना जानते हो, जो पैदल चलना भी जानते हो, उन्हें सब सब्र करना आता हो। तो इस ETF के अंदर अगर आपने सब्र दिखाया, अपने वॉच लिस्ट में रखा या पेपर ट्रेडिंग की, तो आने वाले कुछ ही सालों में आपको खुद पता चलेगा। क्योंकि देखो, सिल्वर जब 68, 69, 72, 74 चल रहा था, बार बार वीडियो बना बनाकर मैं समझा रहा था। मेरे स्टूडेंट्स को तो पता था, क्योंकि उन्हें मैं अपने कोचिंग में ही बता देता हूं कि क्या चीजें कैसे कैसे बिहेव करेगी। लेकिन आपको नहीं पता था। आपके लिए मैंने 12 से 14 वीडियो बनाए हैं सिल्वर के ऊपर, जाके आप देख सकते हैं। पूरे वीडियो देखो, डेट देखो, चार्ट जाके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था, वहां पे क्या चीज समझा रहा था। और आज आपके सामने है कि सिल्वर 2%, 5% डेली ऊपर जा रहा है। ये कहां तक जाएगा, सिल्वर की कहानी कब तक चलेगी, मुझे आप कमेंट में बोलो सर सिल्वर के बारे में वीडियो बनाओ। ऐसा अगर आप लिखकर भेजते हो तो डिटेल वीडियो वापस से सिल्वर के ऊपर बता दूंगा मैं बना के, और आप उसको देख लेना कि मेरा क्या ओपिनियन है सिल्वर को लेके। तो आज मैं हैंग सेंग 20, जो कि आपको पता है किस कंट्री का ETF है, चाइना का ETF है, पूरे के पूरे इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ढेरों सारी कंपनियां जो है उसकी इसके अंदर लिस्टेड हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां। और ये एक अपने आप में पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। और ये ETF भागा भागा नहीं है, पूरी दुनिया यहाँ से वहाँ भाग गई है। ठीक है, अमेरिकन मार्केट कहाँ चलेगी, इंडियन मार्केट कोरोना के बाद से कितना नीचे से कितना ऊपर चलेगी। ये जस्ट अगर हम बॉटम से टॉप पकड़े तो अभी सिर्फ दुगना हुआ है। अगर हम करेक्शन को बॉटम पकड़ के चलते हैं 260, 270 को, तो यहाँ से अभी 540 पर आया। वहां से अगर ब्रेकआउट से देखें तो 40-50% का रिटर्न मिला है अभी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि काम कैसे करना है। छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करो, धीरे धीरे जमा करो और एक लंबा समय दो। कंपाउंडिंग का जो जादू है, जब उसको देख लोगे ना आप, तो बाकी सारे ब्लैक मैजिक को भूल जाओगे। कंपाउंडिंग इतने बड़ा रहस्य है, अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। तो दोस्तों, रुकना सीखो, छोटी क्वांटिटी में बाय करो, छोटी क्वांटिटी को सेल करो। और अगर काम करना इन सारे ETF में, जिसका मैंने आज बात की है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके बात करना। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर सिल्वर के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट जरूर करिए। कहां से आप देख रहे हैं इस वीडियो को, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से, कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगता है।